हाय गाइस, मेरा नाम है मीर मुइक और आप देख रहे हो स्पोर्ट्स गाइड। तो स्पोर्ट्स गाइड में आपका स्वागत है दोस्तों। तो भाई साहब, तीसरा T20 और इंडिया ये मैच हार गई है अनफॉर्चुनेटली। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे भाई साहब। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो इस मैच के रिव्यू की स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इनिंग से भाई साहब। हमारी बैटिंग थी हमारे बैटिंग पे, और पहले ही ओवर में भाई साहब अनफॉर्चुनेटली हमारा विकेट चला गया। शेफाली वर्मा आउट हो गई और कैथरीन ब्रंट ने उनका विकेट लिया भाई साहब। और ये तो भाई साहब कैथरीन ब्रंट और शेफाली वर्मा का इस पूरी सीरीज में चल रहा है। कैथरीन ब्रंट ने उनको 2020 में आउट किया, वनडे में आउट किया, टेस्ट में आउट किया। मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बॉलर है कैथरीन ब्रंट, और वो उनका विकेट चला गया। फिर आती है भाई साहब वन डाउन आती है हरलिन दियोल। मतलब वो आज शुरुआत से थोड़ी डाइसी लग रही थी, सिंगल डबल नहीं ले पा रही थी। एक बार वो पैड्स पे बॉल लगी और LBW आउट हो गई थी, बट उन्होंने रिव्यू लिया। और थैंक्स टू DRS भाई साहब कि वो स्टंप पर बॉल नहीं लग रही थी, मिसिंग थी, इसीलिए बच गई। पर उसी के भाई साहब उसके बाद उन्होंने आई थिंक एक चौका मारा। हाँ, एक चौका मारा स्ट्रेट ड्राइव पे, अच्छा कॉन्फिडेंट शॉट था। फिर भाई साहब वो लेग साइड पे मारने के चक्कर में भाई साहब नेट सेवर को उन्होंने एक ये आसान सा तो नहीं, थोड़ा मुश्किल था, बट नेट सेवर आपको पता है भाई साहब आजकल वो कुछ भी कर लेती है, तो उन्होंने कैच पकड़ लिया। तो फिर आती है भाई साहब हमारी कैप्टन, हमारी लीडर हरमनप्रीत कौर, और वो आती है, थोड़ा टाइम लेती है अपना। स्मृति मंडाना भी अपना टाइम लेती है, बीच बीच में एक आधा रिस्क शॉट ले के चौके छक्के आते हैं। 6 ओवर में हमारा स्कोर होता है भाई साहब 28 पे 2। उसके बाद भाई साहब हमारा क्लासिक शो में देखने मिलता है हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंदाना का। मतलब वो क्या कर रही थी, हर एक ओवर में पहले दूसरे बॉल पे छक्का चौका मार रही थी, फिर सिंगल डबल्स। इस मैच में भाई साहब जो मैंने कहा था, जो हमारी रनिंग बिटवीन द विकेट्स अच्छे नहीं है, वो अच्छे हो जाते हैं भाई साहब। हम दो रन अच्छे से ले रहे थे, क्विक सिंगल्स ले रहे थे भाई साहब, और रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत अच्छे हो रहे थे। और फिर रनिंग बिटवीन द अच्छे विकेट हो ही रहे थे, फिर हम सिंगल्स ढूंढ रहे थे अच्छे से। हम हाथ में नहीं बॉल को मार रहे थे। छक्का मारने के बाद 3-4 सिंगल्स मतलब कंपलसरी आ रहे थे। ये ऐसे ही चलता रहा था, बट ये मतलब क्या बोलूँ, इससे रन तो आ रहे थे, बट वो 6 का रिकॉर्ड 7 का रिकॉर्ड यही हो रहा था। फिर भाई साहब हरमनप्रीत कौर ने ओवर लूट लेते, आई थिंक तो 11वां-12वां ओवर था, और वो लूट लेती है ओवर सारा ग्लेन का। मतलब उन्होंने उसमें 3 से 4 चौके मारे एंड बहुत अच्छे तरीके से खेली हो। तो इससे भाई साहब इंग्लैंड को प्रेशर आ जाता है, इसीलिए इंग्लैंड की कैप्टन ने अभी बॉल अगले ओवर में दे देती है बॉल नेट सेवियर को। उनकी भाई साहब मतलब इस समय की, मतलब वो उनको कुछ भी दे दो वो सब कर देगी। मतलब क्या बोलूँ उनके बारे में। वो आती है पहले ही बॉल पे भाई साहब विकेट मतलब वो ले लेती है। अच्छी इन स्विंगिंग बॉल, सीम हुई मैं ज़्यादातर बोलूँगा, बॉल अच्छे सीम होती है और पैर पे लाके जाके देती है, और LBW विकेट देती है। रिव्यू लेती है हरमनप्रीत कौर, पर कुछ फ़ायदा होता नहीं उसका। उसके बाद भाई साहब हमारी स्मृति मंदाना, वो मतलब रुकी नहीं, वो रन मारे, उन्होंने 50 पूरे किए भाई साहब। अच्छे से 70-80 रन तक जा रही थी, और उसके बीच में स्नेहा राणा का भी विकेट गया। ठीक थी वो, मतलब वो ऐसा लग रहा था, मतलब वो नहीं थी यार। मतलब एक्लिस्टोन को उन्होंने मतलब ठीक वो नहीं पढ़ नहीं पाया एक्लिस्टोन को। मतलब एक्लिस्टोन को देखा, मतलब स्मृति मंदाना एक साइड से मार रही थी, और मतलब एक्लिस्टोन आती है, अपना तेज बॉल डालती है, और वो स्नेहा राणा का विकेट ले लेती है इस तरीके से। तो फिर उसके बाद स्मृति मंदाना कुछ अच्छे शॉट मारती है कैथरीन ब्रंट को, ऊपर से एक शॉट मारा था। और उसके बाद भाई साहब 70 रन पे एक लो फुल टॉस बॉल पे, उसके अगली बॉल पे भाई साहब लो फुल टॉस बॉल पे नेट सेवियर को कैच दे देती है अनफॉर्चुनेटली, और हमारा वापस स्मृति मंदाना चली जाती है। और इसमें क्या हुआ ना भाई साहब, ये दो जो विकेट गिरे हमारे हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंदाना, वो गलत समय पे गिरे भाई साहब। यही अगर भाई साहब हरमनप्रीत कौर अपनी 50 पूरी करती और स्मृति मंदाना, या फिर एक 50 पूरी करती, या फिर स्मृति मंदाना 70 को 90 तक लेके जाती, तो इंडिया को बहुत फायदेमंद होता भाई साहब। तो बस यही होता है। फिर ऋचा घोष, थैंक्स टू ऋचा घोष भाई साहब, वो अच्छे क्विक फायर 20 रन स्कोर करती है और हमें एक रिस्पेक्टेबल टोटल में लेके जाती है। रन तो कम थे बिकॉज डायमेंशंस बहुत छोटी थी, 50-50 मीटर की बाउंड्री थी। फिर से भाई साहब पिच भी बहुत बैटिंग फ्रेंडली था, पर ठीक है, हमें लगा भाई साहब चमत्कार। मुझे तो पता था यार यहाँ से भी कुछ चांस कम है, बट हमारे बॉलर आते हैं, और शुरुआत होती सेकेंड इनिंग की, जब पे हमारी बॉलिंग थी। और बॉलिंग भाई साहब पहले 2 ओवर बहुत अच्छे गए। पहले शिखा पांडे का ओवर बहुत अच्छा था, 4 या 5 रन ही है। फिर जो मेन ओवर आता है अरुंधति रेड्डी का, उसमें भाई साहब एक शेफाली वर्मा को कैच आती है, बट वो अनफॉर्चुनेटली छोड़ देती है। मतलब वो जज नहीं कर पाई उस कैच को, तो वो हुआ। फिर क्या हुआ भाई साहब, तीसरे ओवर में राधा यादव आती, उन्होंने भी अपना अच्छा ओवर डाला।
तो वो प्रेशर बन रहा था। फिर चौथे ओवर में उसमें भाई साहब बहुत सारे चांस भी बने, बट अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा प्लेयर दूर रह पा रहे थे। बट एट द एंड इसका फल हमें मिला। चौथे ओवर में दीप्ति शर्मा ने टैमी बेनॉट का विकेट ले लिया एंड हम फिर से गेम में आ जाते हैं भाई साहब। बट अनफॉर्चुनेटली उसके बाद, ये चौथे ओवर के बाद हमारी बॉलिंग बहुत बुरी हुई। उसके बाद मैं आपको क्या बताऊँ, इट जस्ट लाइक डैनी वॉट और नेट सीवर का गेम था। वो अच्छे से खेल पा रहे थे, सिंगल डबल्स, गैप में 4 मारना या फिर एरियल शॉट मारना, सब उनके पक्ष में जा रहा था भाई साहब। मैं सोच रहा था कुछ तो होगा, कुछ तो, मतलब सारे प्लेयर को पीट दिया। मतलब मैं क्या बोलूँ, एक्सेप्ट दीप्ति शर्मा। अगर अरुंधति रेड्डी होती उनका वैसा कुछ आर्म को कुछ हो गया था, मुझे पता नहीं क्या हुआ, मुझे इन डिटेल पता नहीं है। तो वो अगर वो होती तो शायद से हमें विकेट मिल जाते, बिकॉज उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी जा रही थी, बहुत अच्छी। वो अनफॉर्चुनेट है बिकॉज उनको शुरुआत में विकेट नहीं मिल पा रहा है, बट ही इज़ अ गुड बॉलर, गुड यंग बॉलर। उसके बाद तो भाई साहब मैं जैसे बोला आपको कि भाई साहब डैनी वॉट और उनकी जोड़ी होती है। उसके बाद जब 29 बॉल पे 29 रन चाहिए थे, तब मैंने अपना टीवी सेट किया बंद, सोने चला गया। बिकॉज इसके वजह से मुझे पता था भाई साहब कि कुछ होने नहीं वाला। एक विकेट गिरी, जैसे हमें क्रिक बस पे देखा मैंने, एक स्नेहा राणा ने भाई साहब नेट सीवियर को बोल्ड किया, बट कुछ उसका मतलब होता नहीं है। डैनी वाइट 89 रन, मैन ऑफ द मैच। और मतलब क्या बोलूँ यार, मतलब बहुत अच्छे से खेले दोनों, और अनफॉर्चुनेटली टीम इंडिया हार गई। अब हारने की वजह, जैसे मैंने बोला यार, दोनों का विकेट ना बहुत गलत समय पे चला गया। स्मृति मंदाना, हरमनप्रीत कौर। बॉलर्स को मैं इतना कुछ नहीं कहूँगा, बिकॉज 153 बहुत कम स्कोर था इस जैसे पिचों में। तो आई थिंक सो एक पेसर इस पिच पे होना चाहिए था, बिकॉज ऑफ छोटे जब होते हैं ना डायमेंशंस होते हैं, तब स्पिनर को अच्छे से लूट लिया जाता है। दीप्ति शर्मा ने फिर भी अच्छी गेंदबाजी डाली, बट बाकी तो कोई ऐसा चल नहीं पाया भाई साहब। राधा यादव का आप सबके एवरेज देख रहे होंगे, कुछ मतलब कुछ था ही नहीं उसके बाद भाई साहब। तो बस यार यही था इस मैच की प्रीव्यू के लिए। अब हम मिलेंगे भाई साहब होपफुली सितंबर को, बिकॉज वो सीरीज़ है और कुछ कोविड का ज़्यादा कुछ असर ना हो, तो सितंबर को में कुछ मल्टी फॉर्मेट सीरीज़ है, टेस्ट, वनडे, ओडीआई एक टेस्ट है, और वो भी क्या कहते हैं वो पिंक बॉल टेस्ट है। तो बहुत मज़ा आएगा देखने के लिए। पर होपफुली मैं चाहता हूँ भाई साहब ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में हमें थोड़ी प्रैक्टिस मिले, पहले कुछ प्रैक्टिस मैचेस खेले भाई साहब हम। टेस्ट में तो पॉसिबल नहीं हो सकता, अगर पॉसिबल है तो हम एक पिंक बॉल टेस्ट में एक प्रैक्टिस मैच खेल ले भाई साहब, और ओडीआई और वाइट बॉल से भी भाई साहब 2 प्रैक्टिस मैच हमें मिले, तो भाई साहब हमें अच्छा रहेगा, हम कंडीशन को एसेस कर पाएंगे, हम अच्छी टीम इलेवन उतार पाएंगे। तो बस यार यही था वीमेंस क्रिकेट के लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। तब तक के लिए पीस।